एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। भैया सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, साथ साथ बोर्ड एग्जाम के साथ भी कर रहे हैं। कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, अगस्त से लेकर अप्रैल तक ये 9 महीने का स्टडी प्लान क्या होगा आपके लिए, जो कि सक्सेसफुल साबित होगा। मतलब आपको सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाकर ही मानेगा भाई, और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। देखिए 9 मंथ जो है ना, 9 महीने काफी क्रूशियल है आप लोगों के लिए। यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि यहाँ पर आप अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे या नहीं। और अगस्त जो है अब स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूं तो 3 सेक्शन है: लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। डोमेन टेस्ट की बात करें, आप अपने क्लास 12 के अंदर पढ़ लेते हैं, लेकिन 30 से 40% पोर्शन जो है, जैसे लगभग डिलीटेड चैप्टर्स जो हैं वो आप नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर। अगर मैं लैंग्वेज टेस्ट की बात करूं, एकदम नया है ये। वो वाला लैंग्वेज टेस्ट नहीं जो कि आप, वो वाली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, ये एकदम अलग है। साथ में जनरल टेस्ट जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, भाई महीनों से क्या सालों से नहीं पढ़ा होगा आपने ये सेक्शन। तो ये लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट, इन दोनों को कैसे प्रिपेयर करना, डोमेन में क्या प्रिपेयर करना है, 9 महीने का स्टडी प्लान आपके सामने मंथ वाइज ये रहा। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर के पेपर स्टडी कर लेने हैं भैया। 2022, 23 और 24 सारे के सारे मिल जाएंगे। www.toprankers.com पर चले जाना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी देख लेना, आपको वहां पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। अब क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं, उनको स्टडी करना है, उनकी एनालाइज करना है। इससे यू हैव टू मेक अ चैप्टर लिस्ट। आपकी सेक्शन वाइज आपने चैप्टर लिस्ट बना ली, ये देख लिया कि कौन से चैप्टर से हाईएस्ट वेटेज के क्वेश्चंस हैं, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपना स्टडी प्लान बनाएंगे तो उन चैप्टर्स को ज्यादा तवज्जो देंगे, और जिनसे कम है उनको देनी है जरूर, क्योंकि यहाँ पर 100% का खेल है। 100% मार्क्स आपको लेकर आना है सीयूटी 2025 के अंदर। तो आपको दोनों तरीके के चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन जिनकी हाई वेटेज है, 3 साल में जिनकी लगातार हाई वेटेज बनी हुई है, उनको ज्यादा तवज्जो देनी है। अब देखो, यही इसी हिसाब से यू हैव टू क्रिएट योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली, गिव प्रायोरिटी टू द चैप्टर्स विद द हाईएस्ट वेटेज। अब चलते हैं हम मंथ वाइज। अगस्त से लेकर दिसंबर क्या होना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग योर डोमेन चैप्टर्स एट द सेम पेस जैसे कि आप अपने स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। आप अपने स्कूल के अंदर जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ें। जैसे अगस्त तक अगर आपको लग रहा है कि आपका यार 6 चैप्टर्स हो गए हैं हर एक बुक के अंदर, आपको लग रहा है कि यार 4 चैप्टर हो गए हर एक बुक के अंदर, उन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीयूटी के हिसाब से भी पढ़ना है, सीयूटी के हिसाब से वहां से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो अपने स्कूल के पेज के हिसाब से पढ़ते रहो। अपने स्कूल में आप क्या नहीं पढ़ोगे डोमेन चैप्टर के अंदर या डोमेन सेक्शन के अंदर, वो है डिलीटेड चैप्टर्स। तो डिलीटेड चैप्टर को अलग से पढ़ना है भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट योर जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट सिलेबस। अगस्त और दिसंबर का समय ऐसा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगस्त और दिसंबर दोनों को मिलाकर यहां पर 5 महीने बनते हैं। 5 महीने में लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट कंप्लीट तरीके से खत्म कर देना है। डोमेन चैप्टर का जो डोमेन सेक्शन का सिलेबस तो खत्म करना ही है, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट का भी आपको सिलेबस पूरी तरीके से खत्म करना है। ये मेक श्योर करना कि 75% आप मॉक्स लगा लो लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के। मतलब इसका मतलब ये है, अगर 40 मॉक आप लगाने जा रहे हो तो 30 मॉक एटलीस्ट दोनों के, लैंग्वेज के और जनरल टेस्ट के, क्योंकि यहां पर बिना मॉक के कुछ नहीं है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। मॉक तो आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आप पता कर पाओगे कि यार आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इन दोनों सेक्शन के अंदर। और यहां पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात एकदम सही बैठती है, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के अंदर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको यह पता होना चाहिए किस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। एक ऐसा एग्जाम जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट कुछ सेकंड मिल रहा है, तो उसके लिए आपको जरूरी है ये पता करना कि भाई आप कितना समय ले रहे हो, वो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से आएगा। इसके बाद आप अपना डोमेन का सिलेबस की बात करें तो उसका एटलीस्ट 50% टारगेट कंप्लीट कर ले। मतलब अगर 50 आप टारगेट लेकर चलने हैं तो 25 मॉक हर एक डोमेन टेस्ट के अंदर आप लगा लें। देखिए अगस्त से दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, डोमेन का, लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का। मतलब आप तीनों सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, विद रेस्पेक्ट टू योर सीयूटी एग्जामिनेशन। अगर ऐसा नहीं किया तो आप देख लेना बहुत परेशानियों में फंस जाओगे। तो आपको मैं टिप दे रहा हूं कि भाई आपको स्टडी प्लान इस तरीके का ही बनाना है कि आप लगभग 75% प्रैक्टिस यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर लो लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट की, 50% आप अपना मॉक कंप्लीट कर लो डोमेन का। इसके अलावा यू हैव टू बिलीव इन दी सेल्फ नोट्स मेकिंग या हैंड रिटन नोट्स।
फ्रॉम द एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी से यार नोट्स बनाने ही बनाने हैं। देयर इज नो एनी देयर इज नो एनी चांस ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम दैट फ्रॉम द एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी ही इज द बाइबल, कुरान, गीता फॉर दी सीयूटी एग्जामिनेशन, जो भी आप समझो। हर कुछ एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है डोमेन के अंदर। तो भाई एनसीईआरटी को सबसे ऊपर रखना है, हमेशा इससे प्यार करना है। हम सुबह शाम दिन रात यहीं से नोट्स बनाने हैं। इसके बाद दिसंबर एंड जनवरी, हाँ एनसीईआरटी आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए अलग से आपको चीजें देखनी होती है। दिसंबर और जनवरी में क्या करना है भाई, यहां पर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने लगेंगे। अपना फोकस करो प्री बोर्ड को। प्री बोर्ड को अपना बोर्ड एग्जाम मानो, प्री बोर्ड को अपना सीयूटी एग्जाम मानो। अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको ना तो बोर्ड में कोई रोक सकता, ना कोई सीयूटी के अंदर रोक सकता। तो यार यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको दिसंबर और जनवरी वाला जो समय रहेगा, देखो आपने यहाँ पर 50% टारगेट अब जो था अपना डोमेन का अचीव कर लिया, बचा हुआ 50% यहाँ करो। अब मैं यहाँ पर ये बोलता हूं कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के फुल लेंथ मॉक नहीं लगाने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस पे जाओ, सीधा सीधा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे चले जाओ कि यार ये उठा लिया, वर्क एंड टाइम आज मैंने उठा लिया। आज मैंने वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड सॉरी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, आपका ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से चार पांच चैप्टर डेली बेसिस पर उठाओ, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि यहां पर आपको मॉक टेस्ट वाले जोन में नहीं जाना है, यहां पर ज्यादा जो जोर देना है वो इस पर देना है, डोमेन वाले पर। और लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट में केवल प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वो आपसे अछूते ना रहे, उनको आप उनके कंसेप्ट को आप भूल ना जाओ। ठीक है, अब इसके बाद फेब और मार्च में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं भाई, बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम दो। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर कुछ मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज से जनरल टेस्ट पढ़ लो, अदरवाइज यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। वो एक बार ही आता है जीवन के अंदर। फेब और मार्च के अंदर भाई आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने। अब आता है अप्रैल और मई का महीना, जब आपको रिवाइज करना है सब कुछ रिवाइज करना है, जो भी अभी तक आपने किया था, चाहे वो आपके, और इसके बाद आपको अपने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। यहां पर एक बात मैंने लिखी है चौथे पॉइंट के अंदर, डोंट ट्राई टू स्टडी एनीथिंग न्यू एंड इन दिस पीरियड। जो बच्चा इस समय में कुछ नया पढ़ने बैठ जाएगा और उसको एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, तो उसका मोटिवेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहां तो भाई आप शक्तिमान होने चाहिए। यहां तक आपके पास ऐसी नॉलेज हो जानी चाहिए सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस की, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी सवाल कैसा भी आ जाए आप कर ले जाओ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस को और अच्छा बनाने के लिए आपको रिवाइज करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते चलना है। अब यहां पर फिर से आप एटलीस्ट 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट उठा लो हर एक सेक्शन के। हर एक सेक्शन के देखो कितने हो गए, 50 और 30, 80 मॉक हो गए भाई। टॉपर 100 से 150 मॉक लगाता है, ये हमारे टॉपर ने खुद हमसे बोला है। पलक अग्रवाल, मित्तल, पर्थ अरोड़ा, दिविजा बंसल, कताई निमदिता, श्रेया बंसल और अर्चिता कौर, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने 150, 120 मॉक लगाए। यहाँ पे फिर से 30 प्लस मॉक लेके बैठ जाओ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि सब कुछ मैंने कर लिया है, लेकिन अब भी, क्योंकि 100% कभी कोई नहीं हो पाता है, अब भी कौन कौन से वीकर एरिया है जिनको मैं अच्छे से और रिवाइज कर लूं। तो ये बहुत जरूरी है। वन शॉट वीडियोस बहुत अच्छा यहाँ पर माध्यम होते हैं, जो कि आपको 1 घंटे में फिर से रिवाइज करा देंगे सब कुछ। ठीक है, वन शॉट वीडियोस। इसके अलावा जो आपने अपने नोट्स बनाए थे, अपने जो सेल्फ नोट्स बनाए थे, कहां पर, इस वाले पीरियड के अंदर, यहां पर जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी के, वो सब आपको इस पीरियड में रिवाइज करने हैं। तो ये काम करना है अप्रैल और मई में। मैं फिर से बोल रहा हूं, डोंट ट्राई टू लर्न न्यू इन दिस पीरियड। यहां तक आप शक्तिमान बन जाने चाहिए, यहां तक आपके पास ऐसी पावर आ जानी चाहिए कि भाई अब तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई वीकर एरिया है तो मुझे मेरे 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा, मैं उनको सही कर लूंगा। इस तरीके से मई की तक की जर्नी होगी। मई में भी 15-20 तारीख तक आप अपना स्टडी प्लान बना के चले, क्योंकि उसके बाद तो आपको सीयूटी एग्जामिनेशन देना होता है और फिर आपकी रिजल्ट, आंसर की रिजल्ट, काउंसलिंग, एडमिशन, ये सब होता है। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि स्टडी प्लान समझ में आया होगा। अब भी कोई क्वेरी है तो भाई कमेंट सेक्शन को भर दो। मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हारा भाई खाली बैठा हुआ है, केवल आपके कमेंट पढ़ने की मेरा काम है और उसी पर वीडियो बनाने का मेरा काम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन भरो, मुझे बताओ कि सर इस पर वीडियो बनाओ, या फिर मेरी एक क्वेरी है इसका जवाब दो। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है, यू गाइस कैन कॉल अस ऑन अ नंबर, जो कि है, मैं भी आपको एक नंबर दे देता हूं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और सीधा हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। इस स्टडी प्लान को आंख बंद करके फॉलो कर लेना।
अगस्त के महीने में यही चीजें पढ़नी है, अगस्त से दिसंबर तक। जनवरी से लेकर फेब के अंदर ये दिसंबर से जनवरी यही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको फेब और मार्च के अंदर जो मैंने बताया वही पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस एक नंबर दे रहा हूं 7676564400। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं सीधा सीधा। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू सीटी एग्जामिनेशन। देखो अगस्त से दिसंबर लिखा हुआ है, इसको दिसंबर 15 तक करना और यहाँ पर 16 दिसंबर से लेकर चलना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 45 दिन के बारे में सोचना होगा। 45 दिसंबर से जनवरी मतलब 45 दिन का प्लान है, ठीक है। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये है आकाश शुक्ला साइनिंग आउट, थैंक यू।